बहुत बहुत इज्जत और मुबारकबाद के लायक हैं। उर्से पाक के अराकीन, मुआविनीन, मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर हर साल की तरह इमसाल भी ये जलसा अमल में आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हम सब के लिए अल्लाह इस जलसे को जरिया निजात बनाए। आमीन। औरतों से बहुत आवाज आ रही है बोलने की। एक चीज का ख्याल रखें माँ और बहनें, औरत का सिर्फ चेहरा ही पर्दा नहीं मांगता, उसकी आवाज भी पर्दा है। बहुत सही बात। शर्म करो, हया करो, अल्लाह वाले की बारगाह में बैठी हो। शर्म करो, शर्म, हया। हया ईमान का एक हिस्सा है। जब तक मर्द हो या औरत उसकी हया सलामत नहीं है, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। सुन लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे दाखिल हो इस्लाम में। जलसों का मजाक बनाओगे, शोर करोगे, गुल करोगे, हंसोगे, तमस्कुर करोगे, टिट्टे करोगे, किसी का क्या बिगाड़ोगे? कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान आपका होगा, आपकी नस्लों का होगा। ठीक है। जलसा कराने वाले सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, यहाँ के मुफ्तियान इज़ाम, मसाजिद के आइम्मा, उलमाए अहले सुन्नत ने एक दूसरे के कांधे से कांधा लगाया, दरवाजों पे जा जाके भीख मांगी लोगों ने, तब कहीं जाके ये महफिल अमल में आई। अब इसको कामयाब करना भी आपका काम, फेल करना भी आपकी जिम्मेदारी। ठीक है। इनका काम था गुलशन को सजाना, अब इसे आबाद रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं अख्तर ज़ियाई साहब, बहुत अच्छा खिताब किया मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत मौलाना कारी इम्तियाज रजा साहब बरकाती ने। बहुत अच्छा पढ़ा शहंशाह तरन्नुम जनाब जुबैर रजा हसानी ने। बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं शायर अहले सुन्नत जनाब तस्लीम रजा साहब बरेलवी। मुफ्ती साहब ने चंद जुमलों में बहुत बड़ी गुफ्तगू आपके सामने पेश कर दी और उन्होंने ये बताया कि आला हज़रत और मुजाहिद मिल्लत की शान क्या है। मुफ्ती साहब हैं कहाँ? मुफ्ती साहब थोड़ा अब आगे आ जाओ, तभी काम बनेगा। हम थोड़ा सा आगे आए, बस बैठे। ठीक है, बस हाथ उठा के या रसूलुल्लाह कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, माहौल बना सकते हैं थोड़ी देर। अब जलसा इख्तिताम की तरफ है, जब तक आप चाहेंगे जब तक मैं तकरीर कर लूंगा। सबसे पहले बारगाह नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुबारक व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुज़ या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुबैर भाई जाओगे नहीं अभी? हाँ, जाओगे नहीं अभी? हाँ, बैठे रहो, जो जहाँ है वो वहीं रहे जी। जाओगे तो हम सबसे पहले चले जाएंगे। साथ में हम आ गए, हो गया काम। कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं, कितनी मुश्किल में आए हैं, ये तो मंसूर बाबा ही जाने। क्या बात। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने बुलाया है, वरना किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी। बस अब आए हैं तो फिर कुछ कर लें। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के माना है अल्लाह तो पाक है। क्या माना है सुभान अल्लाह का? बोल है अल्लाह पाक है। इधर वाले जो लोग बैठे हैं पार्टी से अलग थोड़ी हो, तुम्हारी आवाज सारी जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं 5-6 लोग, पूरा मजमा खामोश है। उधर वाले सब बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो पाक है। जब बार बार कहता है ना बंदा अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो पाक है, तो अल्लाह खुश होकर उसकी जबान को पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। बंदे की कोई भी दुआ जब तक कबूल नहीं होती जब तक के बंदे की जबान पाक नहीं होती है। ठीक,
इतना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह कहो कि अल्लाह ज़बान भी पाक कर दे, अल्लाह हमारे दिल भी पाक कर दे। दिल भी पाक कर दे। खुदा का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है। इंसान बनाया, वाह। क्या बनाया है, जोर से बोल के दिखाइए आप। इंसान अल्लाह कादिर मुतलक है। 18,000 मखलूक में रब ने पैदा फरमाई। कितनी हजार बोलो? 18,000। लेकिन इंसान से चूंटी तक मक्खी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, चतुंदर, चूहा सब अल्लाह ने बनाए। अल्लाह जो चाहता बना देता, ये उसका करम है कि तुम्हें जानवर ना बना के अल्लाह ने इंसान बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी इसी शुक्रिया के लिए सजदे करो कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। 18,000 मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे इज्जत वाली अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान है। समझे आप? ये है इंसान, आदम की औलाद। फिर इंसान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, हमें आपको मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने हमें आपको अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। उम्मत रसूल में पैदा करके भी रब ने नहीं छोड़ा, किसी को आला हजरत से जोड़ा है, जोड़ा है। किसी को मुजाहिद मिल्लत से जोड़ा है, किसी को वारिसे पाक से जोड़ा है, किसी को बदियुद्दीन से जोड़ा है, किसी को हुजूर अशरफी मियाँ से जोड़ा है, किसी को मखदूम सिमना से जोड़ा है, किसी को बरकतुल्लाह से जोड़ा है, किसी को फजलुल्लाह से जोड़ा है, किसी को जमालुल्लाह से जोड़ा है, किसी को मंसूर बाबा से जोड़ा है, तो किसी को ताजु शरिया से जोड़ा। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। जोड़ा नहीं है, दामनों को बांध कर रखा है अल्लाह ने। इस पर भी देखिए आप, सर से लेके पांव तक पूरा वजूद अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है आपका। ये जो सर पे बाल है आपके ना, जिसको आप मुड़ा के कटवा के पार्लर की दुकान में डाल के नालियों के सपुर्द करके चले आते हैं, इन बालों की कीमत उनसे पूछो जो गंजे घूम रहे हैं, जिनके सरों पे बाल नहीं है, तेल खरीदते खरीदते परेशान है। 50-50 1-1 लाख रुपए का इलाज करा लिया मगर बाल नसीब नहीं हो रहे। ये जो आपके कान हैं, इनकी कीमत उनसे पूछो जिनके कानों में कुव्वते गोयाई नहीं है, यानी कुव्वते समात नहीं है। ये जो मुंह है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके मुंह में कुव्वते गोयाई नहीं है। ये जो आंख है आपकी, इसकी कीमत उससे पूछो जिसकी आंख में देखने की ताकत नहीं है। ये जो हाथ है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके हाथ में हरकत नहीं है। ये जो पाँव है आपका, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पाँव में चलने की ताकत नहीं है। और करीब आ जाइए आप, ये धड़कता हुआ दिल रब ने दिया, ये अल्लाह की नेमत, ये हुस्न रब ने दिया, ये अल्लाह की नेमत। ये जो आपका वजूद सलामत है, अगर इसकी कीमत आपको पूछना है तो चले जाओ अपनी बस्ती से निकल के अजमेर की धरती पर, और अजमेर में गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे के सामने सैकड़ों ऐसे मोहताज मिलेंगे जो प्याला अपने हाथ में नहीं, यानी कि अपने जिस्म से आगे बढ़ा बढ़ा के तुम जैसे जिस्म वालों से भीख मांगते हैं। आपको पता लगेगा इस जिस्म की कीमत क्या है। ये जो सर छुपाने के लिए मकान है ना आपके पास, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके सर को छुपाने के लिए मकान ना हो। ये जो बदन का कपड़ा है, इसकी कीमत उससे पूछो जो सर्दी और गर्मी में भी रास्तों में नंगे घूम रहे हैं। ये जो अच्छा सहन रब ने दिया है आपके मकान और दुकान का, इसकी कीमत उससे पूछो जो फुटपाथ पर लेटकर आंधी और गर्मी में भी अपनी जिंदगी के अयाम पूरे कर रहा है। ये जो सर पे साया फिगन है माँ बाप, इसकी कीमत उससे पूछो जो लावारिस के यतीम है, जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं है। ये जो खूबसूरत बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो हसीन बच्चे हैं घर में, ये जो औलाद का गुलदस्ता है घर में, इसकी कीमत उससे पूछो जो लावालिद हैं, जो अबतर हैं, जो बे औलाद हैं, जो हजार कोशिशों के बावजूद उनके चमन वीरान पड़े हैं। ये जो जिंदगी की बहारें अल्लाह ने दी हैं, उनसे पूछो जिनके चमन वीरान पड़े हैं। ये जो दौलत है आपके
आपके पास, इसकी कीमत गरीबों से पूछो। ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत सलीलों से पूछो। ये जो शोहरत है आपके पास, इसकी कीमत उनसे पूछो जिनको आप दुनिया ठोकर मार रही है। उनसे मंसूर शाह में आकर बैठने वाले जिल्दतिल सुन्नियों, पैगाम लेके जाओ अल्लाह वाले का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी नेमतें रब ने आपको दी हैं, आपने बदले में क्या दिया है? आप बता सकते हैं क्या दिया आपके पास? दौलत आपको दी, इज्जत आपको दी, शोहरत आपको दी, मकाम आपको दिया, तकद्दुस आपको दिया, मर्तबे आपको दिए, बुलंदी आपको दी, इज्जत के ताज आपको दिए। आपने बदले में क्या दिया? दौलत मिल गई, घमंडी बन गए, शोहरत मिल गई, घमंडी बन गए, मकान बना लिया, घमंडी बन गए, औलाद मिल गई, घमंडी बन गए। मैं पूछना चाहता हूँ, जितने घमंडी आए थे दुनिया में वो सब के सब बर्बाद हो गए। कारून मिट गया, नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, हामान मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया, करबला का यजीद मिट गया। दो चार चित्रे भी हैं, बचने वाले वो भी नहीं है। सैकड़ों बरस हो गए, मंसूर शाह कल भी सलामत थे, मंसूर शाह आज भी सलामत। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलेगा, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा उड़ीसा में उदासी देखी थी मैंने आज, नहीं अफसोस हुआ मुझे देख के, समझ गए। और कोई औरत जब तक तकरीर हो बोलने की कोशिश ना करे, वरना नाम लिख के ले जाऊंगा किसकी बहन या किसकी बेटी थी, समझ लो। आला हजरत की चौखट पर जाकर रख दूंगा तेरी जिंदगी की दास्तान, सुन ले। हाँ, हमारी बैटरियां वहीं से चार्ज होती हैं। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तुम इज्जत की बात करते हो, थोड़ी सी जिस्म में जान आ गई, कूदने लगे तुम, इतराने लगे तुम, घमंड करने लगे तुम। इल्म मिल गया तो चैन नहीं, दौलत मिल गई तो सुकून नहीं। इंजीनियर अपने मजे में है, प्रोफेसर अपने मजे में है, डॉक्टर अपने मजे में है, मास्टर अपने मजे में है, हाफिज जी अपने मजे में है। जिसे देखो वो अपनी अपनी गाय फिर रहा है। मगर याद रखो, अगर तुम घमंड और तकब्बुर की जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी। दास्तानों में तुम मर जाते हो, तुम्हारे तीजों 40 तक भी तुम्हें कोई याद नहीं रखता। खुदा की कसम 850 साल हो गए अजमेर की धरती पर लेटे हुए उस कलंदर हसन संजरी को तुम सो के भी नहीं उठते हो। उनके मजार पर कुंठलों फूलों की बरसात हो जाती है। लाजवाब, 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 हक है, हक है। एक बात याद रखना, मर्दे कलंदर, वाह। याद रखना एक बात, जो जिंदगी जी रहे हो ये जीना कमाल नहीं है। जीना कमाल है। हाँ, जो जिंदगी जी रहे हो ये कमाल नहीं है। जानवर भी जी लेते हैं, बहुत अच्छे जी रहे हैं, और तुमसे भी ज्यादा मोटे हैं वो। ये तो सही बात है। ये कोई खूबी और कमाल की बात नहीं है। जिस्म बढ़ाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। बचाना कमाल है। बड़े नुक्ते की जिस्म बढ़े ना बढ़े इसकी परवाह मत करो। अगर जिस्म बढ़ने की बात होती तो खालिद इब्ने वलीद बहुत मोटे होते। जब रूम के एक इलाके पर हमला करने का इरादा किया था तो लोग बोले हुजूर वहां आपके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अच्छा मेरे खिलाफ? कहा हाँ मेरे खिलाफ। आज तो इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठे, तुझे परवाह नहीं। तेरी मस्जिद और मदरसे टूटे, तुझे परवाह नहीं। खानकाहें उजड़ जाएं, तुझे परवाह नहीं। तेरी बेटी की इज्जत लूट जाए, तुझे परवाह नहीं। तेरी दाढ़ी पे हमले हो जाए, तुझे परवाह नहीं। तेरी 1 महीने की नमाज छूट जाए, तुझे परवाह नहीं। तेरे चेहरे की दाढ़ी कट जाए, मुड़ जाए, तुझे परवाह नहीं। तेरी मस्जिद के इमाम की मोब लिंचिंग हो जाए, तुझे परवाह नहीं। मगर ये है खालिद इब्ने वलीद।
खालिद सुना इब्न इस्लाम वलीद। के खिलाफ, कहा इस्लाम के खिलाफ। अच्छा, चाहते तो 40,000 सहाबा को ले जाते, चाहते तो वाह चाहते तो जी 12,000 तो मुट्ठी में थे, ऐलान कर देते तो 40,000 आ जाते। जी खालिद इब्न वलीद अकेले चल दिए रूम की तरफ। कितने लोग? अकेले। जोर से बोलियो, अकेले अकेले। जोर से बोल के दिखाओ, अकेले। और जाने का तरीका देखें, कोई तलवार नहीं, अच्छा कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई लाठी नहीं। अक्ल के अंधे हैं वो इस्लाम पर उंगलियां उठाने वाले, हाय हाय शादी से इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम क्या है अगर जानना है तो मुस्तफा के गुलामों से सुन। बेशक इस्लाम कैसे फैला है ये आला हजरत के दीवानों से सुन। जोर से, हक है जोर से हाथ उठा के बोल के दिखाओ, मुजाहिद मिल्लत के गुलाम बन के दिखाओ। अकेले चले, 7 लाख रूबी जमा थे इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, मुस्तफा के खिलाफ, सुन्नत नबी के खिलाफ, मुस्तफा के गुलामों के खिलाफ। सबने अपनी अपनी राय पेश की। कोई बोला मस्जिद गिरा दो, इस्लाम मिट जाएगा। कोई बोला कुरान जला दो, इस्लाम मिट जाएगा। कोई बोला नमाज पढ़ने के लिए रोक लगा दो, इस्लाम मिट जाएगा। तो सबसे बड़ा पोप था, सबसे बड़ा इनके मजहब का आलिम, अच्छा वो खड़ा हुआ और उसी पर फख्र गुरूर था सबको। कहा तुम बताओ इस्लाम मिटेगा कैसे? भाई भाई अब तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, देखने का मजा आज की रात है। आज की रात हाँ, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, हाय हाय मगर मैं कहूंगा नहीं कि किस हाल में देख रहा हूँ। बस अब तुम मुझे देख लो, खैरियत इसी में है। हाय जोर से बोलो भाई। हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट भी हो तो मुस्तफा के जिक्र की हो। वाह क्या बात है। हाँ, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। दीवाने को पे सोचे तुम दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। बहुत सोच के दीवाना। सुन लो इधर, अब चेहरा मेरी तरफ सुनिए। 7 लाख का मजमा, पोप खड़ा हुआ का तुम बताओ इस्लाम मिटेगा कैसे? खड़ा हो गया पोप, अपने मजहब का आलिम था उनके। खड़ा होने के बाद जिसके खिताब पर फख्र था, जिसके फिर खिताब पर घमंड था, जिसके खिताब पर गुरूर था ईसाइयों यहूदियों को, कहा कि अब जो मशवरा होगा उसी पर इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। जैसे ही खड़ा हुआ, 7 लाख के मजमे को खिताब करने के लिए नजर डाली, झुक गई जमीन पर। जबान में ताले लग गए। रोब देखो, दबदबा देखो, शान देखो, मकाम देखो, तकद्दुस देखो, बुलंदी देखो, इस्लाम की अजमत देखो, मुसलमान की शान देखो। गर्दन झुक गई, निगाह जमीन पर आके ठहर गई। लोग बोले पोप कुछ कहो ना, खिताब करो ना, तकरीर करो ना, खिताब बयान करो ना, लोगों को कुछ बताओ ना। उसने कहा करीब आओ, इतनी भी सकत ना रही जिस्म में जो जोर से किसी को बुला सके। करीब करके कहा बोला नहीं जा रहा। कहा क्यों? कहा ताकत नहीं रही, जबान बंद हो गई, हलक में ताला लग गया। कहा क्या कह रहे हो? 7 लाख का मजमा कहेगा, कैसी बात कर रहे हो? हमने बड़े फख्र से बुलाया है और इसमें कोई शक भी नहीं। अराकीन ने हमें दावत दी। कल हमारी ट्रेन 6 घंटा लेट हो गई, वो अभी तक नहीं पहुंच पा रही है तुम्हारे कटक में। समझ के हमने फोन किया कि हम नहीं आ पा रहे, मुश्किल हो रहा। कमेटी वालों ने कहा हजरत गड़बड़ हो जाएगा, लोग कहेंगे कि इन्होंने झूठा नाम पोस्टरों में डला दिया। कुछ भी हो, किसी भी हाल में आप आइए। उसी वक्त मौलाना इम्तियाज साहब ने फ्लाइट के टिकट कराए, हम लोग दोनों यहाँ तक पहुँच गए। बस मुलाकात नसीब में थी, इसलिए अब तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें। पता नहीं तुम लोगों में कौन मुजाहिद मिल्लत का गुलाम बैठा है, जिसकी नजर मुझ गुनाहगार पे पड़ जाए और मुझ गुनाहगार का भी बेड़ा पार हो जाए। अब चेहरा बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद लगाइए। पूरा मजमा या रसूल अल्लाह बोल कर दिखाइए। अब देखें, 7 लाख के मजमे से मुखातब होना चाहता था, ना हो सका। जब
जबान न खुली। लोग बोले हुआ क्या? कहा बोला नहीं जाता, आवाज नहीं निकलती, बहुत मुश्किल में हूँ, बात समझ में नहीं आती। कहा अब बताओ इस्लाम के खिलाफ बोलेगा कौन? कहा खिलाफ बोलने की बात करते हो, सोचना भी मत। कहा क्या हुआ? कहा मैं नहीं बता सकता, बोला नहीं जा रहा। कहा बात क्या है? कहा इस मजमे में कोई इतनी बड़ी ताकत मौजूद है जिसने मेरे दिल पर और जबान पर काबू कर लिया है, कब्जा कर लिया है। बोलना चाहता हूँ मगर बोलने नहीं देता। 7 लाख मजमे से आवाज आई, रोम का बादशाह बोला कैसी बात कर रहे हो? दुनिया कहेगी किसको बुला लिया, किस पॉप को बुला लिया? अरे कुछ तो बोलो ना। कहा बोलूं तो तब मुझसे बोला जाए, कब्जा किए बैठा है। कहा कौन है? कहा कहीं ना कहीं मजमे में मुसलमान बैठा है। जोर से बोलो, क्या रौब था तुम्हारा? आज तेरी इज्जत जूतियों में रोंदी जा रही है। दुनिया तुझे मार रही है, दुनिया तेरे गले दबा रही है, दुनिया तेरे गले काट रही है। तेरी जबान पे थी, दूसरों के बिस्तर पे जाकर लेट रही है। क्या है ये? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार, अपनी हमें करनी है शहंशाहे बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, उर्से मंसूर शाबाब, शहंशाहे खिताब। अरे भाई चेहरा मेरी तरफ करिए। इतना जब कहा तो रूम का बादशाह बोला सुनो भाई पोप साहब। कहा क्या? बोले दुनिया में इंसल्ट होगी। रोम मुल्क यानी के नाम का मुल्क है, काम का मुल्क है, और आज नाम डूब जाएगा, काम डूब जाएगा। हम करे तो क्या करे? कहा कोई बैठा है मुसलमान। तो रोम का बादशाह फख्र में बोला मुसलमान की हिम्मत है? 7 लाख तलवारें हैं सामने, 7 लाख दुश्मन है सामने, मुसलमान आ जाए? जबान गैर की थी मगर हक बोल बैठा, सच बोल बैठा, सच बोल बैठा। बादशाह सलामत, कान लाओ करीब। कान में बोला बादशाह सलामत, जो मुसलमान होगा वो तलवार से नहीं डरेगा। क्या बात है? तू सच्चा है दावे में तो फिर उठा के दिखाना। कहा ऐसे नहीं उठेगा। कहा और कहा तलवार की धमकी दोगे ना उठेगा, गोली की लाठी की धमकी दोगे ना उठेगा, यानी कि तुम किसी तरह की धमकी दोगे ना उठेगा। प्यार से उठेगा, मोहब्बत से उठेगा, लगाव से उठेगा, उल्फत से उठेगा, निस्बत से उठेगा, मोहब्बत से उठेगा। इसलिए कि मुसलमान का माना ही प्यार है, मुसलमान का माना पाना ही मोहब्बत है, मुसलमान का माना की अकीदत है। कहा फिर कैसे? कहा खामोशी के साथ कोई मजमे में जिसकी आवाज बुलंद हो। एक नौजवान की जरूरत है मुझे, एक ताकतवर आया। कहा मेरी आवाज बहुत ऊंची है। तो कहा फिर सुन, इस मजमे से मुखातब होकर कह दे, ए मुसलमान तू जहां भी है, जिस कोने में है, जिस जहत में है, तुझे तेरे नबी का वास्ता, तुझे तेरे रसूल का वास्ता, तू जहां है उठकर खड़ा हो जा। रूम के अंदर आने वाला तो बोला मुसलमान किसी के नाम पर उठे ना उठे ये अलग बात है, नबी के नाम पर ना उठे ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह जवान बोला मुसलमान कहाँ है आजा, तुझे तेरे रसूल का वास्ता, तू जहाँ है उठकर खड़ा हो जा। इतना ही कहा था। बीच मजमे में हाथ में लाठी नहीं, हाथ में डंडा नहीं, हाथ में तलवार नहीं, हाथ में नेजा नहीं, हाथ में भाला नहीं, कुछ भी नहीं था हाथ में। सिर्फ जेब में मिसवाक पड़ी थी, सर पे टूटा अमामा था, जसामत पर टूटा हुआ कुर्ता था, मुस्तफा की अदाओं की लुंगी थी। बीच मजमे में मुस्कुरा कर खड़ा हो गया। जब नजरें उठी तो सबके सब बोले ये है। कहा हाँ, हथियार उठे ताकि तलवारों से कत्ल कर दें। रोम का बादशाह बोला तलवारें नीची कर लो, हम हिम्मतदार लोगों की कदर करते हैं। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। तलवारें नीचे आ गई, खामोश हो गए। कहा क्या मतलब? कहा नीचे करो तलवार, नीचे करो तलवार। लोगों से बोला रास्ता दो, दे दिया रास्ता लोगों ने। क्या करोगे? कहा सुन लो हम क्या करेंगे। रोम का बादशाह बोला इधर आओ।
इतना जब कहा तो मुस्कुराया नबी का गुलाम, आए हाय, गुलाम मुस्कुराया, वाह। मुस्कुराया 7 लाख तलवारों में मुस्कुराया। आए, वाह, क्या बात कहा है। इधर आओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बोले। कहा इधर आओ, नहीं बोले। तीसरी बार बादशाह खड़ा होकर बोला नहीं आओगे। आए हाय, जवाब सुनो अपना, अपना तुम्हारा। आए, मुसलमान बोला अगरचे बादशाह हो मगर सुनो, आना नहीं सीखा किसी के कदमों में, आए, आना नहीं सीखा। जरूरत है तो तू आ जा। आए, क्या बात है, क्या बात बादशाह है। बोला तुम नहीं आओगे। बोले ना। बोले क्यों? बोले मेरे नबी ने कहा था जब तक तुम मेरे तरीके पर रहोगे तुम्हें किसी के कदमों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक, हक, जमाना तुम्हारे पास आया करेगा। मैं अपने तरीके से अलग थोड़ी हूं, मैं अपने रसूल के रास्ते पर हूं। तू आ। तू आ। बादशाह ने कुर्सी छोड़ी, तखत छोड़ा, मजमे से निकला और जाकर सामने खड़ा हुआ पतले दुबले आदमी के हिम्मत ना थी जो नजर से नजर मिला ले। खालिद इब्ने वलीद बोले क्यों बुलाना चाहते थे बादशाह? सलामत बोलो। क्यों बुलाना चाहते थे? कहा कुछ नहीं। नजर झुकी। खालिद इब्ने वलीद बोले नजर मिलाओ। कहा चाहता हूं मिलाना मगर तेरी आंख से आंख मिलाई नहीं जाती। नाम बता दे, नाम क्या है? मुस्कुरा के बोले दिल है सीने में इतना मजबूत जो मेरा नाम सुन ले। कहाँ है जरा बताना। इतना जब कहा तो बोल उठा मुसलमान। कहा सुन, मेरा नाम खालिद इब्ने वलीद है और मेरे नबी ने मेरा नाम सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार रखा है और मेरी माँ ने मेरा नाम खालिद इब्ने वलीद रखा है। इतना जब कहा मजमे में भूचाल आ गया। बादशाह बोला सारी बातें बाद में होंगी, सिर्फ इतना बता दे खालिद कौन सी हिम्मत ले आई, कौन सी जसारत ले आई, कौन सी कुव्वत ले आई, कौन सी ताकत ले आई, कौन सा जोश 7 लाख तलवारों की नोक के बीच में ले आया। खालिद इब्ने वलीद बोले उस ताकत का नाम तलवार नहीं है, उस ताकत का नाम मुस्तफा का प्यार है, मुस्तफा का किरदार है। इतना सुनना था। हजारों लोग कदमों में गिर के बोले देर मत कर खालिद, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। इसलिए कि जब मदीने के खालिद इब्ने वलीद का ये आलम है तो रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, आशिके मुस्तफा, दीवाने मुस्तफा, नारे हैदरी। सुनो, उर्स में आने वालों, उर्स में आने वाले अपनी पहचान खो दी तुमने, बहुत अच्छा पहचान, बहुत। अपनी शान खो दी तुमने, बिल्कुल अपनी इज्जत खो दी तुमने, अपना तकद्दुस खो दिया। तुम्हारी पहचान दास पार्टी और गुंडागर्दी और कब्बालों के बीच में बैठकर नहीं होती है। हक है। तुम्हारी पहचान मुस्तफा के जलसों में बैठकर होती है। क्या बात है। तुम्हारी पहचान गुंडागर्दी की महफिलों में नहीं होती है। तुम्हारी पहचान अल्लाह के घर मस्जिदों की सफों में होती है। सच खो दिया पहचान को तुमने। खो दिया पहचान। मस्जिद खाली, मदरसे खाली, खानकाह खाली, उलमाए किराम की दरसगाहें खाली, अल्लाह, मसाजिद के आइम्मा के हुजरे खाली, मुदर्रिसीन की दरसगाह खाली। कौन नजर आता है आलिमों के पास? कभी जरूरत पड़ी तो तावीज, वो भी सिर्फ फायदे के लिए। फायदे के लिए। मौलाना साहब गाड़ी नहीं चल रही, मौलाना साहब तबीयत ठीक नहीं चल रही, मौलाना साहब ताबीज दे दो। कान खोल कर सुन, इस्लाम ताबीज का मजहब नहीं है। कुरान ताबीज ही के लिए नहीं आया, कुरान हिदायत के लिए आया है और इस्लाम तुझे अच्छा इंसान बनाने आया है। मस्जिदों के इमामों को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल मत करो। अगर मस्जिदों के इमामों को इसका इस्तेमाल करना है तो अपने ईमान के तहफ्फुज़ के लिए करो, अपने अकीदे की हिफाजत के लिए। लाजवाब, खूबसूरत पैगाम, खूबसूरत पैगाम। सुभान अल्लाह, लाजवाब। चेहरा मेरी तरफ करो और सुनो अब मेरी तकरीर। पूरी तवज्जो आपकी तरफ। सुभान अल्लाह बोलो जरा, मैं सुना था। अल्हम्दुलिल्लाह।
कुरान की एक आयत है, फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अपने सीनों में झांका है तुमने कभी? अपने सीनों में देखा है तुमने कभी? झांक कर देखा कि तुम क्या थे और क्या हो गए? कुरान कहता है फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। सुन लो, उससे सुनो, जुल्म करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जो बाप को सताए वो जालिम, जो माँ को सताए वो जालिम, जो भाई को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को सताए वो जालिम, जो रिश्तेदार को सताए वो जालिम, जो हमसाया को सताए वो जालिम, जो किसी यतीम का हक मारे वो जालिम, जो बेवा का दिल दुखाए वो जालिम, जो चार भाई हो किसी को अकेला भाई समझ के उसको डांटो डपटते रहे वो जालिम, जो किसी की जमीन और जायदाद पर कब्जा करे वो जालिम, जो मालदार और दौलतदार होकर गलत फैसले करे वो जालिम, हिम्मतदार और ताकतवर होकर किसी को अपनी आवाज से दबाए वो जालिम। यूं तो जुल्म करने वालों की फहरिस्त पूरी रात में गिनाता रहूं। अल मुख्तसर ये सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। सच फरमाया, सच फरमाया। हाँ, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। और उसका मकसद समझो, उसका मकसद क्या है और इस महफिल का मकसद क्या है। जहां जिसका जी चाहता है बैठता है वो, जिसका जहां जी चाह रहा वहां जा रहा है वो। कोई चोर के पास, कोई डकैत के पास, कोई बदमाश के पास, कोई गुंडे के पास, कोई लुच्चे के पास। आज जितना बड़ा कोई बदमाश होगा उतनी ही भीड़ उसके पास होगी, जितना बड़ा कोई लुच्चा होगा उतनी ही भीड़ उसके पास होगी, जितना बड़ा कोई गुंडा होगा आज भीड़ उसके पास उतनी ही होगी। मैं कहता हूँ गुंडों, लुच्चों और बदमाशों के पास बैठकर तुम्हें इज्जतें नहीं मिलेगी। अगर इज्जतें मिलेगी तो मंसूर की चादर को चूमने वालों को लाजवाब हक। सुनिए, कुरान कहता है मत बैठो इनके पास जो नबी के गुस्ताख हैं। सीधा साधा आदमी कहता मौलाना पास बैठना ही तो है, बिगड़ेगा क्या, नुकसान क्या है, वजह क्या है, क्या परेशानी है पास बैठने में? उसमें आने वाले सुन्नियों जुमला सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाओ। तुम कहते हो नुकसान क्या है? मैं और आपको क्या, अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा था, पैगंबर का बेटा, किनान नाम था। खूबसूरत बाप ने समझाया कुफार में, मुशरिकीन में, जालिमों में, बागियों में, इस्लाम के गद्दारों में बैठा। 3 मर्तबा हजरत नूह को खबर मिली आपका बेटा गैरों में बैठता है। 3 मर्तबा पैगंबर ने समझाया मगर बेटे की समझ में नहीं आया। जब नहीं आया अल्लाह का हुक्म था कश्ती तैयार करो मेरे पैगंबर। जोर से भाई, दिल से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म से कश्ती को तैयार किसने किया? हजरत नूह ने। तख्ते की कश्ती है, चाहने वालों को दावत दी आ जाओ, वफादारों को दावत दी आ जाओ, गुलामों को दावत दी आ जाओ। जो कश्ती में आकर बैठ गए वो महफूज हुए। इस तरह ऐसा सैलाब आया, ऐसा तूफान आया कि जब कश्ती को निकाला गया अब पीछे मुड़ कर देखा तो सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे इलाके डूबे, सारे गांव डूबे। जिस जहत में नजर जाती सब डूब गए। उन्हीं डूबने वालों में हजरत नूह की कश्ती सलामत। और सुनो, कश्ती भी सलामत और कश्ती में बैठने वाले भी सलामत। कश्ती में बैठने वाले भी सलामत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? सामने जहां दुश्मन डूब रहे थे आपका सगा बेटा भी डूब रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जब डुबकियां लगाता देखा तब बाप बाप होता है यार जी, बाप बाप होता। बेटा चोर हो, बदमाश हो, मगर बाप बेटा ही कहेगा, मेरा बेटा है। सुनो, उससे मंसूर शाह में हाजिर देने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, हजरत नूह ने जब अपने बेटे को डूबता देखा अल्लाह अल्लाह आंख से आंसू निकल गए। ये तो आज का बेटा है
जिसने बाप की आंखों में आंसू देखकर भी कभी अफसोस ना किया, ये तो आज का बेटा है जिसने अपनी माँ को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह, ये तो आज का बेटा है जिसने अपनी औलाद को स्टेशनों पर भीख मांग, अपनी माँ बाप को स्टेशनों पर भीख मांगने के लिए आवारा छोड़ दिया। हाथ उठा के दावा करते हो और समाने वालों, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक और निसामुद्दीन और मखदूम सिमना और आला हजरत और मुजाहिद मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ झूठे हो तुम, मक्कारी कर रहे हो तुम। जिसके हाथ में नबी का दामन होगा, आला हजरत और मुजाहिद मिल्लत का दामन होगा, वो अपने बाप का दामन कभी छोड़ ही नहीं सकता। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती तुझे? भीख मांग रही है माँ, रोती घूम रही है माँ, तुझे शर्म ना आई? भीख मांग रहा है बाप, आज तक तुझे शर्म ना आई? एक जुमला बोल रहा हूँ सुन, सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा कोई सस्ता उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो। हक है। बहुत एक चीज और सुनो, बहुत अच्छा पैगाम। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो तुम, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, नकीब साहब दुआ करो, शायर साहब दुआ करो। जलसे में आने वाले सुन्नियों जुमला दे रहा हूँ, लो दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, उर्से मंसूर शाह बाबा, पैगाम इस्लाम। आज अगर 15 mm की पथरी तेरे गुर्दे में आ जाए, सिर्फ 15 mm की पथरी, तो झुक के चलते हो, झुक के चलते हो, सुबह उठ के अल्ट्रासाउंड कराते हो, पथरी है गुर्दे में, दवाई पीते हो, दवाई खाते हो, सही बात, कंपनी जाते हो, काम छोड़ देते हो, अरे गुर्दे में पथरी है, डॉक्टर कहता काम क्यों छोड़े, 15 mm की तो है, पीला पड़ गया, सही बात, बिस्तर पकड़ लिया। कभी उस माँ की तरफ देखा है तुमने जो माँ तुझसे 15 mm की पथरी बर्दाश्त ना हुई? तू 2.5 किलो का था और तेरी माँ तुझे कोक में रख के घूमती थी, घूम रही थी। क्या तकलीफ होती थी तेरी माँ को, पेशानी में बल पड़ जाते थे, चेहरे पर शिकन आती, पेट पकड़ के मत जमीन पर बैठती, मोहल्ले की पड़ोसन पूछती थी क्या बात है, क्या दर्द हो रहा है? कभी माँ ने दर्द नहीं बताया, कहा नहीं दर्द नहीं, कमजोरी हो रही है, इसलिए क्या अगर दर्द बताऊंगी तो पड़ोसन की नजर मेरे शिकम पर जाएगी, हो सकता है मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को किसी की नजर लग जाए। ये माँ की ममता है, ये माँ की मोहब्बत है। आज तेरी माँ भीख मांगती फिर रही है, तुझे आज तक शर्म और गैरत नहीं आई, तुझसे 15 mm की पथरी बर्दाश्त नहीं होती। तेरी माँ 2.5 किलो का तुझे कोक में रख के भी सिर्फ इसलिए छुपा लेती है, तकलीफों के भी बर्दाश्त करती है कि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को किसी की नजर न लगे। लाजवाब, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा कारी इकबाल साहब मिला मुरादाबाद। किसी भी हाल में अपनी माँ को नाराज मत करो, अपने बाप को फरामोश मत करो। एक रोटी की जगह आधी खा लो, मगर पहले अपने माँ बाप को खिला लो। जिसने दुनिया में अपने बाप को राजी कर दिया, उसने दुनिया में खुदाए पाक को राजी कर दिया। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। अगली बात, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह बोलेंगे, सुभान अल्लाह, जोर से बोलेंगे हाथ उठा के।
पैगंबर है अल्लाह के, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बेटा डूब रहा है, बेटा 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 होता है, तकाज़े बशरियत, बाप के दिल में प्यार था बेटे का। हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, अर्ज करते मौला ये मेरा बेटा है। खामोश हो गए। फिर बेटे से मुखातब हुए, बेटे मेरी कश्ती में आ जा। कल नहीं आऊंगा। क्यों? कहा इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा। इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा। हजरत नूह बोले बेटे आज पनाह कहीं नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो तेरे बाप की गोद में मिलेगी। कहा नहीं आऊंगा। क्यों? बुरी सोबत का असर था सीने पे, दिल पे। तुम कह देते हो ना मौलाना पास बैठने से क्या होगा, पास बैठने से क्या बिगड़ेगा। ये होता है पास बैठने से। देख हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में कहा मौला बेटा मेरा है मगर मानने तैयार नहीं है। रो रहे हजरत नूह। अल्फाज कुरान में मौजूद हैं। रब ने मुतनब्बे कर दिया, कयामत तक के लिए निशान लगा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले बेटा रब ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक। जोर से जोर से थोड़ा सा जोर से। हजरत नूह ने यानी जब इतना सुना तो गर्दन झुक गई। रब ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक। हजरत नूह कह रहे बेटा लखते जिगर नूरे नजर मेरी औलाद। रब कह रहा है इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ए नूह ये तुम्हारी अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे बेटा रब कह रहा तुम्हारा नहीं है, इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता। लाजवाब, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी देर के लिए सदर साहब मोबाइल रख लीजिए, मोबाइल रख लीजिए। कितने इससे बड़ा जरूरी काम कोई नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। जोर से। मोबाइल रोज रहेगा आपकी जेब में, मैं रोज नहीं रहूंगा आपकी जेब में। आपने आज बुला लिया मुझे, जिंदगी का पता थोड़ी है आप बचे हर साल या मैं बचूं, कोई नहीं पता कौन कम मरे। इसलिए आप दिल से तुम मुझे सुनो और मैं तुम्हें देखूं। बहुत अच्छी। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए दिल के दरवाजे खोल लो ताकि मुस्तफा का कोई जुमला जो नबी ने आज से 1500 साल पहले कहा था मेरी जबान से निकल के तुम्हारे सीनों पे जाके कंधा हो। रब कह रहा है ये तेरा नहीं है, इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता ईमान की वजह से होता है। इतना सुनना था हजरत नूह की आंख के आंसू खुश्क हो गए। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? उसलिए ऐसा पैगंबर का बेटा और अंजाम ये डूब गया, बचा ना सका कोई। कुरान कहता इन्नहु अमलुन गैर सालिह, इसलिए कि ये गलत अमल करने वाला था। और से सुनो और सुना आने वालों, गलत अमल क्या था? गैरों के पास बैठना, गद्दारों के पास बैठना, जालिमों के पास बैठना। हशमूनी के साथ हुआ। उधर नबी ने क्या कहा था? अलमरो मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। जो चोरों के साथ और शराबियों के साथ रहेगा उसका हश्र शराबियों के साथ होगा। जो मंसूर शाह बाबा की कमेटी के साथ रहेगा उसका हश्र कयामत के दिन कमेटी वालों के साथ। लाजवाब लाजवाब। सुनिए आप इधर, अच्छी सोबत में बैठो, अच्छों में बैठो, सच्चों में बैठो, ईमान वालों में बैठो, नबी के वफादारों में बैठो, मेरे रसूल के गुलामों में बैठो। जब भी बैठना है गद्दारों के पास नहीं, मुस्तफा के वफादारों के पास। जोर से नहीं बोलोगे भाई? सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। मोहब्बत का मतलब ये थोड़ी है कि साहब उर्स कला लिया आपने, लंगर हो गए, जन्नती हो गया, ये कोई बात है? सही बात। सुन्नियों गुमराह होने की जरूरत नहीं, समझ लो मैं बता रहा हूं। इस्लाम हु हा का मजहब नहीं। हाँ, प्रैक्टिकली एतबार से इस पर आओ, अमल करो, बुनियादी वजह को समझो। सिर्फ हु हा करके जन्नत नहीं मिलेगी, अमल करके जन्नत मिलेगी। बहुत सच।
अगर खाली लंगर करके जन्नत मिलती तो अमीर कब्जा कर लिए होते। तू तेरे बाप को भी उंगली टेकने की जगह नहीं मिली। सही सही बात। मगर ना, नहीं, जन्नत इन चीजों से नहीं मिलती। करो लंगर, उठाओ पैसा मंसूर शाह के उर्स में, सही बात। करो खर्च मुस्तफा की महफिल में, करो खर्च इनके मेहमानों के लिए, खिलाओ लंगर। यह है तरीका, खिलाओ इन आने वाले मेहमानों को, यह है तरीका। अल्लाह भी राजी, अल्लाह का वली भी राजी। मगर एक दूसरा तरीका है। गौसे पाक की 11वीं आई, 11 देगे बनवाली साहब, अमीर साहब ने 11 देगे बिरयानी, एक प्लेट चावल भी किसी यतीम बच्चे को नसीब ना हो सका। सही बात। क्या उन 11 देगों में से किसी गरीब का बेटा बुलाया तुमने? साहब कड़वा सच बता दिया आपने। किसी भिखारी को उठा के लाए तुम? किसी भूखे को उठा के लाए तुम? किसी मिस्कीन को उठा के लाए तुम? किसी मदरसे के बच्चे का हाथ पकड़ के लाए तुम? सही बात। कारें गिनी जा रही हैं, विधायक साहब आ गए, मंत्री साहब आ गए, एमपी साहब आ गए, मुखिया साहब आ गए, चेयरमैन साहब आ गए, नंबरदार साहब आ गए। तो रे नंबरदार और मुखियों के साथ मुस्तफा की गुलामी इनके साथ लेकर नहीं मिलती, इस्लाम और इस्लाम के चाहने वाले गरीबों की गोद में, गरीबों की गोद में मिलती है। अरे क्या जुमले हैं, वाह 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 वाह, क्या पैगाम है। सुनो कान खोल कर, इस्लाम तेरे बाप का नहीं है जो तू सोच रहा है। तू जो करे वो कामयाब ना। 11 देगे मत बना अगर कब्जा नहीं है। एक काम कर, 11 किलो चावल बना लो। 11